तो हेलो गाइस, अभी हम बगी एंड माँ सीजन 2 एपिसोड 6 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं तोकुगावा और डॉक्टर रिपोर्ट को देख रहे होते हैं। तभी सीन जाता है बाकी और कासुमी पे। वही बाकी कासुमी से कहता है, क्या सेकिंग रेस्सू ने बॉक्सिंग को ज्वाइन कर लिया है? लेकिन वो तो कुंफू करते हैं, वो बॉक्सिंग कैसे कर पाएंगे? तो कासुमी बताता है उन्होंने बॉक्सिंग तो ज्वाइन कर ली है, लेकिन वो वहाँ पे बॉक्सिंग नहीं बल्कि कुंफू करेंगे। ये सुन के बाकी कहता है, हाँ उनके लिए ये तो आसान ही होगा। तो कासुमी कहता है, नहीं, कोई भी चीज आसान नहीं होती। अगर तुम कुछ चीज पाना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो बॉक्सिंग है वो 150 सालों से चलते आ रहा है, और वही अगर हम कुंफू को देखें तो वो 4000 सालों से चलते आ रहा है। ये दोनों गेम बहुत ही ज्यादा अलग है। अब हम देखेंगे कि मास्टर रेस्सू उन बॉक्सिंग करने वालों के सामने अपने कुंफू के दम पर जीत पाएंगे या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, जब तक मास्टर रेस्सू एक भी गेम नहीं हारते तब तक वो वापस नहीं आएंगे। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी बॉक्सिंग क्लब को देखते हैं जहाँ पे सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और वही रेस्सू अभी भी उसी दीवार के सामने खड़े होके प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर कोच रेस्सू के पास आते हैं और उससे कहते हैं, रेस्सू ग्लव्स पहन लो, अभी तुम्हें रिंग में जाना है। तो रेस्सू कहता है, मुझे किसके साथ लड़ना है? उसकी ये बात सुन के कोच उसे कहते हैं, बोलो मत, तुम यहाँ पे एक स्टूडेंट हो और जो मैं बोलूंगा तुम्हें वो करना है, समझे तुम? फिर इसके बाद हम रेस्सू को रिंग में देखते हैं। तो वही कुछ रेस्सू से कहते हैं, देखो तुम्हारे लिए मैं एक बहुत ही खतरनाक अपोनेंट लाया हूँ, तुम्हें यही चाहिए था ना? ये तुम्हारे सामने जो फाइटर है, इसने अपने फाइटिंग के दम पर कई सारे अवार्ड को अपने नाम किया है। ये अभी तक बहुत ही कम फाइट हारा है। इसने करीबन 9 मैचों में 8 मैच नॉकआउट किए हैं। तुम इसकी स्ट्रेंथ देख के समझ ही सकते हो कि ये कितना ताकतवर है। तो तुम अभी मुझे दिखाओ कि मेरे बॉक्सिंग के सामने तुम्हारा कुंफू कितना पावरफुल है। फिर वो रेस्सू को हेलमेट पहनाने लगते हैं। तो रेस्सू कहता है, मास्टर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वही कुछ कहता है, मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे, मैं ये इसलिए पहना रहा हूँ क्योंकि मैं अपने रिंग में किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। फिर इसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। तो रेस्सू उस फाइटर को देख के कहता है, लगता है ये बॉक्सिंग में बहुत ही माहिर है, तो सबसे पहले मुझे इसकी टेक्निक को समझना पड़ेगा। फिर वो फाइटर रेस्सू को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि रेस्सू पीछे जाके गिरता है, और ये देख के वो सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। आगे फिर रेस्सू फिर से उठ जाता है और वो समझ चुका होता है कि इसका जो पंच है वो बहुत ही कमजोर है, क्योंकि जब उसने रेस्सू पे वार किया था तो रेस्सू ने उसके पंच को महसूस कर लिया था। वो समझ चुका था कि इसकी जो हड्डियां है वो बहुत ही कमजोर है। जिसके बाद वो बॉक्सर रेस्सू पे अटैक कर देता है, मगर इस बार रेस्सू उसके पंच को अपने सर से रोक देता है, और इस वजह से उस बॉक्सर के हाथ की हड्डी टूट जाती है, क्योंकि जो सर की हड्डी होती है वो बहुत ही सॉलिड होती है, जिस वजह से उस बॉक्सर की हड्डी टूट गई। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्ट्राइडम और यूजिरो को देखते हैं जो साथ में खाना खा रहे होते हैं। वही यूजिरो स्ट्राइडम से पूछता है, मुझे सच सच बताना, बाकी ने तुमसे क्या कहा? तो स्ट्राइडम बताता है, जब मैं बाकी से मिला था तो उसने मुझे कहा कि वो आपके साथ खाना खाना चाहता है। स्ट्राइडम की ये बात सुन के यूजिरो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, उसकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? फिर इसके बाद हम वापस से फाइट में आते हैं, जहाँ पे कोच रेस्सू को देख के कहता है, ये कैसे हो सकता है? उसने अपने सर से इतने ताकतवर पंच को रोक दिया। सच में इसका कुंफू बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद रेस्सू उस बॉक्सर के पास जाके उसे एक जोरदार पंच लगाता है, जिससे कि उसका शोल्डर टूट जाता है, और ये देख के वो कोच बहुत ही हैरान हो जाता है। जिसके बाद हम वापस से यूजिरो पे आते हैं, जहाँ पे यूजिरो स्ट्राइडम से कहता है, स्ट्राइडम मुझे पूरी बात बताओ कि बाकी ने तुमसे क्या कहा। जिसके बाद हम उस दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे स्ट्राइडम बाकी से कहता है, कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना ऐसा नहीं हो सकता। तो बाकी कहता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? एक बेटा अपने बाप से इतनी भी उम्मीद नहीं रख सकता? आप ही बताइए स्ट्राइडम, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ बैठ के खाना खाए। एक बेटा होने के नाते मैं उनके साथ खाना नहीं खा सकता? वही स्ट्राइडम कहता है, बाकी तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन इस बात को ध्यान से सोचो, तुम और तुम्हारे डैड क्या एक साथ बैठ के कभी खाना खा सकते हैं? तो बाकी फिर समझाता है, चावल बनाना, साथ में खाना खाना, मैं बस अपने डैड से यही चाहता हूँ। खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाना, फिर उसमें कमियां निकालना। क्या बेटा अपने बाप से इतनी भी उम्मीद नहीं कर सकता? लेकिन आपकी बात भी सही है, वो इस चीज के लिए कभी नहीं मानेंगे। जिसके बाद बाकी यूजिरो की नकल करने लगता है। वो कहता है,
तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? इतना मारूंगा तुम ऐसा कभी सोचोगे भी नहीं। तो स्ट्राइडम उसे चुप कराते हुए कहता है, ध्यान से सुनो बाकी, तुम जो कह रहे हो वैसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा बाप तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा। तुम दोनों बहुत ही दूर हो चुके हो। तो ये सुन के बाकी कहता है, हाँ आप सही हो, लेकिन ये तो एक दिन जरूर होगा, मैं उनके साथ खाना जरूर खाऊंगा। तो स्ट्राइडम कहता है, तुम ये जिद क्यों कर रहे हो? तुम भी मानते हो कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर इसके बाद हम वापस से यूजीरो को देखते हैं, जो बहुत ही गुस्से में होता है। वो कहता है, तो उसको मेरे साथ खाना खाना है। जिसके बाद वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 6 एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।